नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। सदानंद गौड़ा ने आज रेल बजट पेश कर दिया। इसके साथ ही इंडियन रेलवे के अच्छे दिनों के जुमले पर विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया। राजस्थान को जितना उम्मीद थी उतना हाथ नहीं आया। रेल बजट में घोषणाएं कम और सुधार पर ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन इंडिया की ये दिल मांगे मोर वाली सोच के आगे सब फॉर्मूले आज भी फेल होते नजर आए। हर किसी को जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला। ऐसे में पहला रेल बजट लेकर आई मोदी सरकार पास हुई या फेल, आज बिग फाइट लाइव में इसी पर बात की जाएगी। सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानां तु प्रियम हितम। और आज के इश्यू पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता किरण माहेश्वरी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीणा जी, यूपीआरएमएस के महासचिव विनोद मेहता जी, एनडब्ल्यूआरईयू के महासचिव मुकेश माथुर जी। Of demand of vehicles will be launched in the next 2 months. This will facilitate online payment of vehicle registration fee as well as registering demand for vehicles. Further, a process for electronic railway receipt will also be initiated during the year. Large number of stoppages have been provided on experimental basis over a period of time. While I appreciate the wish of everyone wanting a stoppage close to their place of work or residence, there is a cost to the system for each stoppage. Also, too many stoppages results in slowing down of trains and increase the travel time, particularly long distance passengers. If this trend continues, पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत, इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। किरण जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। रेल बजट आज आपकी सरकार ने पेश कर दिया, लेकिन क्या लगता है आपको क्या कमी रह गई जो राजस्थान इतना निराश है? देखिए, बजट बहुत ही संतुलित और अच्छा बजट पेश हुआ है। इस बजट के अंदर घोषणाओं से ज़्यादा विकास, जो पूर्व में जो सारी घोषणाएं योजनाएं जो थी उनके ऊपर अमल करना, और जो रेलवे की सुविधाएं हैं, जो रेलवे एक ट्रांसपोर्ट जो है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसको हम कैसे और अच्छा बना सकें, उसको और सुधार कर सकें, उसके बारे में ज़्यादा है। सुरक्षा, सुधार और स्पीड ट्रेन की बढ़ सके, सुविधाएं ट्रेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को मिल सके, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर हमें एक क्षणिक में लगता है कि राजस्थान को कुछ और मिलना चाहिए था, लेकिन एट द सेम टाइम हम जब पूरे देश के सिनेरियो को देखते हैं तो उसके अंदर हम अपने आप को सेटिस्फैक्शन ये लगता है कि एक तरफ सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन्स के अंदर सफ़र करना अपने आप में एक बहुत इस तरीके का हो गया था कि डर सा लगता था। जब लड़कियों को अकेले कहीं भेजना है तो हम ट्रेन के अंदर अच्छी सुविधा होने के बावजूद भी डर लगता था। फर्स्ट एसी के अंदर, सेकंड एसी में भी कई हादसे हुए हैं ट्रेन के अंदर, तो ऐसा लगता था कि हम बच्चों को अकेले ट्रेन में नहीं भेज सकते। दूसरी तरफ ट्रेन ही एक ऐसा है जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रेल मंत्री जी ने, इन्होंने इस और ध्यान दिया कि हम लोग कैसे सुरक्षा पूरी अच्छी तरीके से उपलब्ध हो सके ट्रेन के अंदर, कि ट्रेन का सफ़र करने में एक महिला को भी कहीं किसी तरीके का मन में डर ना रहे, और ये इस पर विशेष ध्यान दिया, वो मुझे बहुत स्वागत योग्य लगता है। साथ ही सुविधाएं जहां तक देने की सवाल है उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि हम ट्रेन का टिकट खरीदते हैं, टिकट लेकर हम सफ़र करते हैं, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हम लोगों को एक साफ़ सुथरा भोजन मिलना चाहिए ट्रेन के अंदर, या ये सारी चीज़ों की बड़ी कमी सी लगती थी। तो इस बार सुविधाओं के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया। कोई बुजुर्ग अगर सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर तो प्लेटफॉर्म पे लंबा चलना पड़ रहा है, सीढ़ियाँ, एस्केवेटर्स नहीं है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं मानूं सुरक्षा, सुविधा और विकास पर जोर रहा इस बार रेल बजट में। हाँ जी, बिल्कुल सही है। रामनारायण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? किरण जी ने वही बात कही है जिनका कहना चाहिए। वास्तव में इन्होंने भी देखा होगा, ये रेल बजट किसी भी दृष्टि से आम जनता की
भावनाओं का आदर नहीं करता है। जी और राजस्थान को भीलवाड़ा की फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जो रेल लाइन पहले से घोषित थी, कब प्रारंभ करेंगे कब नहीं करेंगे, सारी योजनाएं साफ है, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। बुलेट ट्रेन है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ये कहीं नहीं है। एक दोहरीकरण के नाम पे आपकी एक लाइन जरूर दी है। इसके अलावा राजस्थान को जो कुछ मिलना चाहिए था, जी आप रेलवे स्टेशंस का उन्नतीकरण या उसकी साफ़ सफाई का काम पीपीपी मोड पे करेंगे, उनका अलग से टैक्स होगा, जैसे टोल टैक्स लगता है। अब वो ये एक टोल टैक्स की तरह फिर वहाँ अलग से उनके चार्जेज होंगे। तो ये कहा आप एफडीआई को ला रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप कैटरिंग में बड़े बड़े औद्योगिकरणों को शामिल करने जा रहे हैं, फिर आम आदमी को भोजन सस्ता कैसे मिलेगा। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय 30 रुपये से ज़्यादा पाने वाला यदि पैसे वाला कहलाया जाता है तो क्या वो इस तरह का खर्चा कर सकेगा। तो ये बड़ा अजीब लगता है, ऐसा निराशाजनक, आम जनता के हितों के खिलाफ कोई नई चीज़ नहीं है। और ये टिकट का खरीदना, परचेज करना, ये जो कंप्यूटराइजेशन की बात है, ये तो बजट में कहे बिना ही, ये तो आज के दिन की सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं तो स्वतः ही इसी बजट में नहीं, ये तो आम बात है। इस आम बात को आपने बजट में बड़ा चढ़ा के कहा है। सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, ठीक है आप तैनात करेंगे, ठीक लेकिन बिल्कुल रामनारायण लेकिन जी। कितने डिब्बे आप महिलाओं के लिए दे रहे हैं, कितना आप वुमेंस को लिए आप दे रहे हैं, कहाँ से क्या कौन सी ट्रेन है जिसके बारे में है, कितना, जैसे आपके देखिए आपके ज़िले हैं, टोंक है, आपका करौली है, डिमांड है। पिछली सरकार ने तो, माननीय अशोक जी गहलोत ने तो भारत सरकार को लिख के भी दिया हुआ है कि ज़मीन हम उपलब्ध कराएंगे 50। बिल्कुल विनोद जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जितनी फहरिस्त रामनारायण जी बता रहे हैं, क्या यही उम्मीदें थी इस रेल बजट से इस बार? नहीं, मेरा ये मानना है कि 30 साल के बाद सरकार एक ऐसी स्थिति में आई है कि वो ही कैन डू। पूर्व में ऐसा लगता था आम नागरिक होने के के तहत कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरियां होनी चाहिए, होंगी उनके साथ। लेकिन अभी ऐसा लोगों को, मैं पब्लिक में भी रहता हूं, मैं ट्रेड यूनियन के अंदर, रेलवे की ट्रेड यूनियन में काम करता हूं। पब्लिक से ये इतनी ज़्यादा आशाएं थी उनको कि कोई ना कोई ऐसा बड़ा चेंजेज आएगा, बट मुझे ऐसा इस बजट में ऐसा लगा नहीं कि कोई चेंजेज आएगा। गाड़ियों की हम बात करते हैं, मीना साहब की बात का भी, क्योंकि पॉलिटिशियन से हम लोग रेलवे कर्मचारी हैं, हम लोग जो भी सरकार के अंदर रहेगा उसकी बात हमें करनी है। लेकिन एक जनरल जो मेरे दिमाग के अंदर बात है कि आज रेलों के अंदर कोई बढ़ाने का, जो ट्रेनों की हम बात अभी जैसे आप कर रहे थे, ट्रेनें बढ़ाने के अंदर का कोई मार्जिन ही नहीं है। यदि आप देखें कि 99% रूट जो रेलवे का है उस पर जो ओवर कैपेसिटी ट्रेनें चल रही हैं, जैसे 100 गाड़ियां एक ट्रैक पे चल सकती हैं, तो उस पर हम लोग 125 गाड़ियां चला रहे हैं। अब मार्जिन कहाँ है? गाड़ी चलाएंगे तो उसके पीछे होगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, गाड़ियों की स्पीड में बदलाव यदि नहीं लाएंगे, और दोहरीकरण की बात है या दूसरी बात है, ये सब लंबे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे एज भारत सरकार का, भारत में रहने वाले नागरिक की तरह मैं आपसे बात करूं जी, कि अभी इसी के अंदर अनाउंस हुआ, मैंने 10 साल पहले भी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, उस समय सुना था कि भाई फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे बुलेट ट्रेन चलेगी। अभी भी बताया माननीय रेल मंत्री महोदय ने कि 80,000 करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन चलाने का खर्चा है। लेकिन आप देख ले 100 करोड़ रुपए क्या है कि 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो कब प्रोजेक्ट पूरा होगा, किस प्रकार होगा, उस 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की कॉस्ट कहाँ पे ले जाएगी, किस प्रकार पहुंचेगी। इससे बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तर्ज पे कहा गया अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे ये अभी तय नहीं है। रमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा सर कि ये जितनी भी जो बजट के अंदर जो बातें हुई हैं, ये पिछले बजट में भी और उससे पिछले बजट में भी, और अगर ट्रेनों की और उस तरह की बात देखें तो पिछले 10-15 साल में जयपुर के अंदर 10 गुना ट्रेनें बढ़ गई हैं। जो पहले थी ट्रेनें, उससे 10 गुना ट्रेनें बढ़ गई हैं। अभी हम बात करें कि रेलवे के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी और समय पालन, रेल सेफ भी चलनी चाहिए, रेल स्पीडी भी होनी चाहिए, और रेल में सफाई व्यवस्था
स्टेशन की और बहुत सारी बातें होती है कि एक्सेलेटर वो स्वचालित जो एसएडीआं वो भी होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी कैसे चाहिए। होगा? लेकिन एक बड़ा इनके सवाल है, लिए रेलवे 1 रुपया कमाता है, 94 पैसे खर्च हो जाते हैं, 6 पैसे में ये सब कुछ कैसे हो सकता है? हाँ, तो इनके लिए यही है सर कि इनको भारत सरकार को इसके लिए, अभी हम चाइना की बात करते हैं, चाइना ने पिछले सालों में 5 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए रेलवे में खर्च किए हैं, और वहाँ पर हमारे यहाँ पर 150 से 200 किलोमीटर, चाहे वो रेल नई डलनी हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन होना हो, साल भर में यही होता है। ब्रॉड गेज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि ब्रॉड गेज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी भी राजस्थान में देखें, अभी भी मीटर गेज है। तो कुल मिला के इसमें यही है कि भारत सरकार को आने वाले समय में ये जितने प्रोजेक्ट हैं, आने वाले 5 सालों में कम से कम 20-25 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार अगर दे तो ये सारे प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। जी मुकेश जी, 676 प्रोजेक्ट थे रेलवे के पास, लेकिन करीब 317 पूरे हो पाए। क्या कारण लगता है आपको? इतनी बड़ी फहरिस्त है प्रोजेक्ट्स की, काम नहीं हो पाता? देखिए, ऐसा है कि रेल बजट जो होता है उसमें पिछले समय में जितनी भी सरकारें रही हैं, जो भी रेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्र और लोक लुभावन बातों के कारण इस प्रकार के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनका पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और उसका बिना अनुमान लगाए उन प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात हुई। जहाँ तक मैं रेलवे को सुदृढ़ करने की बात है, रेलवे के इंटरनल जो सोर्सेज है उसको बढ़ाने की बात है, और वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि रेलवे का विकास हो, देश के लोगों के लिए अत्यंत सुविधाजनक मोड के रूप में रेल ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ये रेलवे पर छोड़ दिया जाए कि कौन से प्रोजेक्ट ज़रूरी हैं, वो कहाँ लगने चाहिए, कौन सी फैक्ट्रियाँ किस क्षेत्र में लगाने से रेलवे को फ़ायदा होगा या इस देश की जनता को फ़ायदा होगा, तो ज़्यादा उचित होगा। जी। अभी तक के जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनके पृष्ठभूमि में कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया गया कि इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी, वहाँ के लोगों को खुश कर दिया, और यही कारण है कि आप देखिए कि 30-30 वर्षों से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आज तक पूरे नहीं हुए हैं। और आज भी हमें जो जिस प्रकार का रेल बजट देखने को मिला है, हमें लगा कि पिछले 10 साल के पहले अगर हम जाएं, जब नीतीश कुमार जी थे, या उससे पहले का थोड़ा पीरियड छोड़ दें, उससे पहले रेल बजट में एक विज़न होता था। हमें इस बार उम्मीद थी कि एक विज़न के साथ बजट पेश होगा। शुरुआत में हमें ऐसा लगा, लेकिन बाद में जैसे ही एफडीआई की बात हुई, उससे हमें लगा कि इस रेलवे का जो सिस्टम है, जो आम लोगों की पहुंच इस रेलवे तक आज है, उस सिस्टम ये एक बड़ा सवाल है कि ध्वस्त करने की प्रत्यक्ष योजना है। विदेशी निवेश क्या रेलवे की तकदीर और तस्वीर बदल पाएगा? जिस घाटे का जिक्र सालों से होता है, क्या पूरा हो पाएगा? कैसी होगी रेलवे की ये बजट के बाद की तस्वीर? पीपीपी मॉडल अगर लागू हो जाता है तो क्या काम जल्दी होंगे या फिर सुस्त रफ्तार होगी? ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे और किरण जी से इन सवालों का जवाब देंगे। रेल बजट जो पेश कराया है गौड़ा साहब से, वो वास्तव में राजस्थान के लिए तो बिल्कुल ही बेकार बजट है, और राजस्थान को किसी तरह की कोई न तो सुविधा दी गई है, न कोई नई ट्रेन दी गई है, न कोई पुरानी ट्रेनें ऐसी की गई हैं जो आगे बढ़ाई गई हों, न किसी गेज को चेंज किया गया है, न कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया गया है। और जहाँ तक हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन चलाने का सवाल है, तो जयपुर तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहले या दूसरे नंबर का सिटी है बेंगलोर के बाद में, तो राजस्थान में जयपुर को तो जरूर दिल्ली से जोड़ा जाना चाहिए था। इस रेल बजट से आम आदमी को, खास तौर से राजस्थान के लोगों को भारी हताशा मिली है। कोई ना तो नई ट्रेन दी गई है, ना ही कोई विस्तार किया गया है। राजस्थान को हर क्षेत्र में अछूता छोड़ा गया है। सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानां तु प्रियम हितम। इस पहले बजट में जहां बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इतना बहुमत मिला प्रदेश से, 25 की 25 सीट बीजेपी ने जीती, राजस्थान में विधानसभा में बहुत बहुमत रहा, लेकिन पहली बात तो हो सकता है कि केंद्र मंत्रिमंडल में जो दबाव होना चाहिए था सहयोगियों का,
एकमात्र मंत्री हैं पूरे प्रदेश से राजस्थान के, या तो उनका प्रभाव कम रहा या मुख्यमंत्री जी अपनी बात ढंग से, अभी गई थी दिल्ली, बहुत मंत्रियों से मिली थी, वो प्रधानमंत्री से मिली थी, शायद हो सकता है सही तरह से पैरवी ना कर पाई हो, इसलिए यहाँ पर कुछ हाथ नहीं लगा राजस्थान की जनता को। और बहुत उम्मीदों के साथ मैं समझता जनता सोच रही थी कि बजट में कुछ ना कुछ रेल बजट में मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मुझे बड़ा खेद है। इस बात को हम उठाएंगे और कोशिश करेंगे जो सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसमें हम दबाव बनाएंगे। अगर बीजेपी के सांसद और विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री दबाव नहीं बना पाए, हो सकता है कि कांग्रेस के दबाव में कुछ रेल मंत्री का नई घोषणा कर दे राजस्थान के लिए। देखिए, आरोप बिल्कुल निराधार है, बजट बिल्कुल संतुलित बजट है, इसमें राजस्थान को पूरा योगदान मिला है और भविष्य में भी और आगे योगदान मिलेगा। अभी जैसे बुलेट ट्रेन चलाने की परिपाटी चालू हो गई तो निश्चित रूप से जयपुर शहर को भी मिलेगी। बिग फाइट में आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या रेल बजट में नई घोषणाओं के बदले विकास के दावों को पुख्ता किया जा सकता है, क्या दावे पूरे हो पाएंगे। firstindianews.com है हमारी वेबसाइट, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आपकी क्या राय है। किरण जी, मैं पीपीपी मॉडल पे आऊं या फिर एफडीआई का जिक्र करूं, उससे पहले सचिन पायलट ने जो कुछ अभी कहा उसको लेकर जानना चाहूंगा। निश्चित तौर पर अब राजस्थान के 25 सांसद हैं, मतलब कि विपक्ष से कोई नहीं। अगर राजस्थान को कल को कुछ नहीं मिलता तो संसद में ये आवाज उठाने वाला कोई नहीं है कि राजस्थान की तस्वीर क्या होगी। सारा दारमदार इन्हीं भाजपा के 25 सांसदों के ऊपर है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई राजस्थान को लेकर, क्या मानते हैं कांग्रेस के आरोप सही है? देखिए, पहले तो मैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी हैं, उन्होंने जो बात कही वो बड़ी हास्यास्पद लग रही है। इसलिए लग रही है कि पिछले 10 साल से यूपीए की, जो यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2 अगर देखें और पीछे ना जाएं, हम लोग सिर्फ 10 साल का ही कार्यकाल देखें, वे स्वयं मंत्री थे पिछली बार। और राजस्थान को कौन सा ऐसी उन्होंने ट्रेन्स की घोषणा करवा दी या कौन से हम लोगों के ब्रॉडगेज करवा दिए, क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से अभी मुकेश जी ने कहा, वास्तव में सही है कि हम लोगों को रेलवेज़ के ऊपर छोड़िए। अभी विनोद जी ने कहा कि हम लोग ट्रेन्स की घोषणाएं तो करते हैं सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, हमने इतनी ट्रेन्स चला दी, लेकिन कैपेसिटी तो आप देखिए कि पटरियों की क्या कैपेसिटी है। जहां 100 ट्रेनें चल सकती, वहां ऑलरेडी 125 ट्रेन चल रही है उस पटरी पर, और हम कितनी उसके ऊपर बढ़ाएंगे? क्या हम एक्सीडेंट्स करवाना चाहते हैं क्या? जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि कोई सुन नहीं रहा है या कुछ बात नहीं हो रही, वो स्वयं मंत्री थे, तो क्या हुआ? आप उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज 2009 के अंदर घोषणा हुई थी, बजट रखा गया, तब से लेकर 2009 से लेकर आज तक मात्र 30 करोड़ रुपए उस ब्रॉडगेज के लिए मिला है उदयपुर अहमदाबाद जी। और अभी मोदी जी के इस सदानंद गौड़ा जी के मंत्री रहते हुए उन्होंने हमें अभी 41 करोड़ रुपीस उदयपुर हिम्मतनगर जो रेलवे की पटरी जो ब्रॉडगेज होना है उसके ऊपर उन्होंने दिया है। तो ये जो योजनाएं पूर्व में स्वीकृत है उसके ऊपर प्रॉपर बजटिंग हो, वो योजनाएं पूरी हो, इस पर विशेष ध्यान माननीय मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर है कि जितनी योजनाएं आप देखिए कि पिछले 30 साल लेकिन कल रामनारायण जी, किरण जी, कल रामनारायण जी यही थे, एक तस्वीर का जिक्र कर रहे थे कि जब वसुंधरा जी नरेंद्र मोदी से मिली उसके बाद उनका चेहरा उतरा था। ये रामनारायण जी को तो उनका खुद का ही चेहरा बुझा बुझा है, तो दूसरों के चेहरे भी बुझे बुझे ही दिखते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, आज इस बार का जो बजट अगर रेलवे का देखें, ये बात सही कही गई है कि हर बार रेलवे का बजट होता है, जिस स्टेट का मिनिस्टर होगा उस स्टेट को केंद्रित होता है। हम लोगों ने देखा है लालू प्रसाद यादव जी को जब बजट आया हमेशा उन्होंने उसे बिहार को केंद्रित किया। वेस्ट बंगाल से ममता जी जब रही तो ये बात तो आप मानती हैं कि गुजरात और कर्नाटक का भला होगा? नहीं, ऐसा इस बार नहीं है। इस बार उन्होंने पूरे देश के सिनेरियो को देखते हुए ये बजट को रखा है, संपूर्ण देश के विकास को लेकर रखा है। आज अगर धार्मिक सर्किट अगर हम लोग ये देखते हैं तो उसके अंदर 4 धाम, तो 4 धाम के अंदर ये भावनाओं से जुड़े हुए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो भावना हम लोगों की जुड़ी हुई कि हम यात्रा करने जाएं, हम तीर्थ यात्रा पे जाएं, तो तीर्थ यात्रा करना इजी होगा कि ट्रेन से हम लोग जा सकेंगे। ये कितनी बड़ी सोच है उनकी। रामनारायण जी, अब क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी घोषणा हो चुकी है। ये मैं किरण जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि राजस्थान ने 25 सांसद दिए,
मंत्रिमंडल में जो सांसद आए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँ, उनके पार्टी का इंटरनल मामला है। क्या वो आपकी राय क्या है, आपके प्रदेश लीडरशिप की राय क्या है? क्या ये सही है कि कॉरिडोर का पैसा नहीं दिया? क्या सही है अकाल के नाम पे कोई अभी ऐसे विशेष फंडिंग्स नहीं हुआ, पेयजल के लिए नहीं हुआ? रेलवे की जो स्थिति है, आप रेलवे बजट नहीं है, बजट नहीं है। आपने दिल्ली भी देखा है, जयपुर भी देखा है, फ्रेट कॉरिडोर का ही जिक्र कर रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर की बात भी है। इसके अलावा क्या हमारा पड़ोसी प्रदेश का प्रधानमंत्री राजस्थान को उसके प्रदेश के मुकाबले में नहीं आने देना चाहते? बिल्कुल तो आने जो ऐसा स्थिति है, आप बात तो सुनिए, आप जो स्थिति है 4.5 साल बाद आप थोड़ा सा तेज बोले ना, वोटिंग के टाइम पे आप बायां हाथ ऊंचा कर करके वोट मांगने से और भारत को विकास का सपना दिखाने से सपना पूरा नहीं होता है। जो ना आप देखिए, जो रेलवे लाइन की जलेंद्र से सपने ही दिखाएं, अब हम लोग काम करने पर आ रहे हैं, तो अभी तक जलेंद्र से नसीराबाद तक की जो रेलवे लाइन थी उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। यहाँ फैक्ट्री की स्थापना की बात थी, जो सप्लीमेंट्री बजट में जो कहा गया था, उसके बाद इलेक्शंस आ गए, उस बात पे कुछ नहीं कहा गया। ये नहीं कहा गया ये काम किस तारीख को प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा। राजस्थान जी सपनों की बात है, आपने ये अच्छे दिनों का सपने दिखाए और आपने सपने पूरे नहीं किए। हमने तो अभी आए को हमें कुछ समय ही हुआ है, सरकार बनी, अब आप देखिए कितना अच्छी तरीके से विकास होता है। इस बात को आप ठीक कर दीजिए किरण जी, आप कर सकते हैं, आप गुजरात के ज्यादा नजदीक हो, दोनों के रिलेशंस ठीक कर दीजिए, नहीं तो राजस्थान बहुत नुकसान में जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, प्रदेश को। चलिए राजस्थान की बात है, बिल्कुल मैं रमेश जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। राजस्थान के मुतालिक आप क्या समझेंगे, नुकसान वाली कुछ बात है? क्योंकि अंतरिम बजट की अगर तुलना की जाए इस बार के बजट से तो काफी फीका लगता है। राजस्थान में वैसे तो पिछले अगर 10-15 साल का अगर हम देखें तो मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुई और ट्रेनें बहुत ज़्यादा तादाद में पहले से अभी ज़्यादा चली और एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और अभी ये जितनी भी जो बातें हैं वो अभी सब ने जो बातें बोली है उनमें वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की एंट्रीम बजट जो था उसमें 3 प्रीमियम ट्रेन मिली, 6 एक्सप्रेस मिली, 1 पैसेंजर मिली, 1 डेमो मिली और 2 के एक्सटेंशन किए गए, जबकि इस बजट में 1 पैसेंजर है, 2 एक्सप्रेस है, 1 प्रीमियम गाड़ी है। बात वही आ रही थी कि ट्रेनें चलाने के लिए जगह ही नहीं है। जो हमारा जो ट्रैक है अभी इस समय वो 100 से ज़्यादा 125 से ज़्यादा कैपेसिटी में गाड़ियां चल रही हैं अभी, उसमें परसेंटेज जो, इसलिए नई घोषणाएं ना होना आप ठीक मानते। चलिए कॉलर है बीकानेर से हमारे साथ बबलेश जी, क्या कहना चाहेंगे बबलेश जी? हेलो जी बबलेश जी बताएं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो ये बुलेट ट्रेन और स्पीड ट्रेन चलाई है, ये अगर 2 महीने 3 महीने बाद भी अगर घोषणा होती और इसकी जगह अगर बुलेट ट्रेन और बबलेश जी अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार या वैकेंसियां निकालते तो बहुत अच्छा होता। और बजट तो एक सामान्य है, उसमें कोई विशेष प्रावधान हमें तो नहीं लगा। जी विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में, क्योंकि 21,000 नौकरियों की घोषणा की गई है, तस्वीर जो रेलवे की अभी है उसके मुताबिक क्या लगता है आपको, जो घोषणाएं कर्मचारी हितों में हुई वो ठीक है? कर्मचारी हित में जो घोषणा एक ही ठीक लगी है, जिसके अंदर स्टाफ बेनिफिट फंड के अंदर 500 से 800 रुपए की है। बाकी स्टाफ से रिलेटेड आज भी 21,000 की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा सेफ्टी के जो काम करते हैं उसकी वैकेंसीज चल रही हैं। रेलवे एम्प्लॉय की कोई कल्पना नहीं कर सकता कितने स्ट्रेस के अंदर वो काम कर रहा है और कितना स्ट्रेस झेल पाएगा वो जी फर्दर, कहीं उल्टा कोई काम नहीं कर पाए। बिकॉज हमें डर इसलिए लगता है, हालांकि कंपैरिजन करें हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट से, तो रोड ट्रांसपोर्ट में लगभग 2 लाख डेथें एक्सीडेंट से हो जाती है। रेलों के अंदर 172-73 पिछले साल हुई हैं। बट हम ये मानते हैं 172-73 भी गलत है, क्योंकि वी आर प्रिंसिपल, हम लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल हैं। स्कूल के अंदर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसका कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल बदमाशी करता है उसका टीवी आप लोग खबर बनाते हैं उस चीज़ की। इसलिए हमारे को इसका बड़ा डर है कि जो रेलवे कर्मचारियों की कमी चल रही है उस कमी को
कहीं ना कहीं कोई उल्टा काम नहीं हो जाए किसी से, हर समय डर लगता है। और ये बिल्कुल सिर्फ इस पर नीतियों काम का किया जाना था बजट में। ब्यावर से एक और कॉलर हमारे साथ सौरभ माथुर जी जुड़े हैं, बताएं सौरभ जी क्या सवाल है आपका? सर, अजमेर जिले को एक भी ट्रेन नहीं दी है, ये अजमेर के साथ खोखला व्यवहार किया गया है। जी किरण जी, इस पर तो मैं आपसे जवाब चाहूंगा। अजमेर से जो आपका अटैचमेंट है उसको लेकर, जो अजमेर से एक दर्शक है उनका कहना है गाड़ी नहीं मिली, सुविधाएं नहीं मिली, और अजमेर को वैसे भी रेलवे के लिहाज से काफी बड़ा हब माना जाता है। बिल्कुल ये बात सही है, हम लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन मैंने जैसे कहा ना पहले कि हमें अभी थोड़ा सा कहीं कुछ जो ट्रेन्स नहीं मिली है उसको कॉम्प्रोमाइज़ इस वे में करना पड़ेगा कि हमें ऑल ओवर सिनेरियो देखना पड़ेगा कि हमें रेल की सुविधाएं जो है, रेल का और कुछ बेटरमेंट है, सुरक्षाएं जो रेल में मिलनी चाहिए, जो स्पीड रेल की बढ़नी चाहिए। घोषणाओं का जिक्र कर लेते हैं। भीलवाड़ा में मेमो के कोच फैक्ट्री का क्या हुआ, उस पर कोई बात नहीं हुई। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि पूर्व की जो घोषणाएं हैं, जैसे आपने कहा अंतरिम बजट में इतनी ट्रेन्स की घोषणा हुई, अब उनमें से कितनी ट्रेन्स चल रही है? क्या हम लोग अंतरिम बजट रखा, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए हमने बजट रखा, इतनी ट्रेन्स की घोषणा करी, लेकिन उनमें से कितनी ट्रेन्स चल रही है? तो आज अगर आप पूरा लास्ट 10 इयर्स का कांग्रेस शासन की अगर आप घोषणाओं को निकाल के देखेंगे तो 90% तो घोषणाएं अमल ही नहीं हुई। तो यही सवाल है कि बजट पेश करने से पहले क्या पुराने बजट का ख्याल नहीं रखा गया, या फिर ये मन में था कहीं ना कहीं कि ठीक है कांग्रेस का बजट था, हम इसको दरकिनार कर दे? नहीं, ऐसा नहीं था। ये है कि जो पुरानी जो योजना है उन योजनाओं को पूरा करना है। ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया कि पुरानी योजनाओं को हम पूरा नहीं करेंगे। जो पुरानी घोषणाएं की गई है, अगर लास्ट 30 इयर्स का आप अगर पूरा खाका देखेंगे तो 676 घोषणाएं हुई है परियोजनाओं की, रेलवे परियोजना की। आउट ऑफ दैट 317 ही रेल परियोजनाएं अमल हुई है। तो ये जो स्थितियां बनी है, इन स्थितियों के अंदर आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार जो लोग रेलवे का बजट रखते हैं, क्या केवल उनका केवल काम यही है कि वो बजट रख दे और वाहवाही लूट ले और लोग कहें अरे साहब हमारे यहाँ पर आपने घोषणा मेरा किरण जी आपसे और रामनारायण जी दोनों से यही सवाल है कि दरअसल इन पर क्यों नहीं बात हुई? अच्छे दिन आएंगे, निश्चित तौर पर आने चाहिए, लेकिन अच्छे दिन कैसे आएंगे इसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? ये घोषणाएं जो की गई कैसे पूरी होगी? पूर्व की घोषणाएं हैं उन पर क्या काम होगा? मैं देख पा रहा हूं 99 नई रेल लाइनों का ऐलान अब तक किया जा चुका है। 60,000 करोड़ का प्रावधान था। 30 साल से 4 प्रोजेक्ट लंबित है, सिर्फ एक पर काम हो पाया है। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं ना, जो लंबित है। अब आप अच्छे दिन कैसे आएंगे? वो ऐसे ही आएंगे कि हम अगर उन परियोजनाओं को कंप्लीट करते हैं, उन सपनों को साकार करते हैं जो पब्लिक को दिखाए गए, तो वो पब्लिक खुश होगी कि ठीक है आपने ये हुआ था, मुकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा हो पाएगा कुछ? देखिए ऐसा है कि 2002 में राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसने रेलवे के जो ब्रिजेस हैं और दूसरे लाइनों की मरम्मत है, इनकी हालत को लेकर 70,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता उस समय बताई थी। और उस समय सरकार ने इस पर फौरी तौर पर विचार नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये कोशिश की गई कि रेलवे के जो कर्मचारियां हैं इनकी संख्या कम करके क्या रेलवे का उद्धार हो सकता है। और जब इस बारे में गहरी डिस्कशन हुआ तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि वास्तव में आज रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना चाहिए। तो पिछली सरकारों ने ये जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए हैं, इसकी जगह रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर अपना अगर ध्यान लगाया जाता तो मैं समझता हूं कि आज रेलवे और अच्छी हालत में होता। अभी जिस प्रकार से जिक्र चल रहा था कि बुलेट ट्रेन का, मैं आपको बता दूं कि बुलेट ट्रेन कई कंट्रीज में चल रही है, चाइना में चल रही है, जापान में चल रही है और दूसरी भी कंट्रीज में चल रही है। लेकिन बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जिस प्रकार के ट्रैक की आवश्यकता है वो ट्रैक देश में कहीं भी नहीं है। आज हमारे लोगों ने, आप देखिए 140 से 160 की स्पीड से गाड़ी चलाकर बता दिया कि हम बिना किसी और संसाधन के ये काम कर सकते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जब 300 साढ़े 300 किलोमीटर की गति से लोगों की अपेक्षा के हिसाब से हम गाड़ी चलाने की बात करेंगे तो उसके लिए अलग तरीके के ट्रैक बिछाने की आवश्यकता होगी और उसके लिए जरूरी होगा कि इसी से एक सवाल, राजस्थान को हाई स्पीड जो ट्रेन है वो नहीं मिली। क्या आप मानते हैं डबल डेकर ट्रेन जिस रूट पर चलती है उस रूट पर ये 160 किलोमीटर या 140 किलोमीटर रफ्तार वाली गाड़ी नहीं दौड़ सकती?
देखिए मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के विषय में अगर चर्चा की जाए तो राजस्थान के लिए बजट में अगर कुछ होना चाहिए था तो एक तो इसका विद्युतीकरण की बात होनी चाहिए थी। जो आज की तारीख में जयपुर से दिल्ली तक का प्लान है उसमें भी अलवर से आगे का चल रहा है। ये पूरा अपना दिल्ली से लेकर अहमदाबाद का रूट इलेक्ट्रीफाइड हो, इसकी ज़रूरत थी। फिर यहाँ डबलिंग की बात होनी चाहिए। देखिए आज ट्रेन चलाने के लिए कोई 160-180 की स्पीड हम तभी ला पाएंगे जब पूरा दिल्ली से लेकर अहमदाबाद का ट्रैक डबल होगा, ताकि गाड़ियाँ एक के पीछे एक चलने का काम होगा। अगर क्रॉसिंग की वाली बात होगी तो गाड़ी भले कितनी स्पीड से आप चला, बुनियादी मांगे हैं उन पर गौर नहीं किया गया। इसी का कारण है कि इस बजट को विजनलेस भी बताया जा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? पीपीपी मॉडल की बात रह चुकी है। ब्रेक पर लौटेंगे, उसके बाद ये बात करेंगे। राजस्थान से जैसे देखा जाए तो राजस्थान ने आज हिंदुस्तान को 25 MP दिए हैं, तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सौतेला व्यवहार किया गया है। इस रेस बजट के अंदर अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर तो उन्होंने उसका कुछ बढ़िया किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में उन्होंने जिस तरह से 25 सीटें इन लोगों को दी गई है उस हिसाब से वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। तो हमारे लिए तो बिल्कुल असामान्य टाइप हो गया, जबकि राजस्थान में और केंद्र में सरकार एक होने पर हमने राजस्थान में अच्छी ट्रेनों की बहुत उम्मीद थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानां तु प्रियम हितम।